वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शिव प्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, सावधान हो जाओ। भयानक से भयानक कर्जे से या व्यापार में भयंकर से भयंकर घाटा हो रहा हो, या जीवन में अनायास ही अड़चने, परेशानियां, दुख तकलीफ आ गई हो, तो इन सब से छुटकारा दिलवा सकती है यह एक छोटी सी चीज। जी हाँ बंधुओं, शास्त्रों में इस एक चीज के बारे में चर्चा यदा कदा अवश्य मिलती है, लेकिन इसे आज के समय में गुप्त रखा जाता है। यह एक विशेष गुप्त सात्विक तांत्रिक पद्धति है, जिसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ शनि और राहु की जो युति 18 मई को टूटने जा रही है, यानी पिशाच योग समाप्त होने जा रहा है आपकी कुंडली में। इसके समाप्त होते ही कैसे शनिदेव से आप एक या कई गुना बढ़कर परिणाम प्राप्त करेंगे, यानी कि हजारों गुना परिणाम बढ़कर शनिदेव आपको कैसे देंगे, कैसे आपके जीवन में आ रही हर एक बाधा और कष्ट को समाप्त कर देंगे, इस विषय में आपको हम विशेष ज्ञान आपकी कुंडली के आधार पर देने वाले हैं। बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है, यह विशेष तौर से उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की है, खूब संघर्ष किया है, एक एक ईंट करके अपने जीवन को गढ़ा है, या यूं कहे कि जीवन की इस खूबसूरत इमारत को तैयार किया है। लेकिन अब ये लोग फंस चुके हैं। लाख प्रयासों के बाद भी जीवन में अब तरक्की नहीं हो पा रही है। जो कुछ भी कमाया है वह भी हाथों से फिसलता जा रहा है, और अपनों के द्वारा ही बार बार इन्हें ठगा जा रहा है, शोषण इनका किया जा रहा है। यानी कि ये बहुत अच्छे और भले लोग हैं, और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अपने जीवन को संवारा है, लेकिन आज इनका जीवन इनके हाथों से फिसलता जा रहा है। खुशियों को जैसे नजर सी लग गई है। लाख मेहनत करने के बाद भी आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर खींच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज का यह कार्यक्रम विशेष तौर से तैयार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेहनत के बावजूद भी धन नहीं आ रहा है। पहले जो स्थिति थी, अब उससे भी स्थिति खराब होती जा रही है। आपका दिल जानता है कि आप किस स्थिति में जी रहे हैं, आपकी क्या असली हकीकत है, यह आप जानते हैं। आप किसी से बाहर बताते नहीं है, लेकिन मन ही मन आप जानते हैं कि आप किस पोजीशन में, किस स्थिति में आज जी रहे हैं, और कैसे मुट्ठी में रेत के समान जीवन आपके हाथों से, आपकी सफलता, आपकी खुशियां आपके हाथों से फिसलती जा रही हैं। तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए है। हम आपको एक ऐसी महान विधि, ऐसी महान तंत्र विद्या, यह तंत्र विद्या सात्विक है, यह तंत्र विद्या बताने जा रहे हैं, जिसे आपको चुपचाप कर लेना है। महीने में एक दिन आपको करना है, और फिर इंतजार करना है कैसे धीरे 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 आपके जीवन से जो बेड़ियां हैं, जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, कटनी और छटनी शुरू हो जाएंगे। बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है। देखिए, हर एक पूजा पाठ क्रिया या मंदिर में जाकर चालीसा पाठ भी एक तंत्र ही है। तंत्र का मतलब होता है एक नियम, एक विधि, एक विधान। तो इस एक विधि विधान या तंत्र की सहायता से आप अपने जीवन में धन की बारिश करवा पाएंगे। आपका रुका हुआ, छुपा हुआ, अटका हुआ धन आपके पास वापस चला आएगा। आपको व्यापार में कई गुना बढ़ चढ़कर फायदा होना शुरू हो जाएगा। कर्जा आपसे किसी ने लिया है तो वह खुद चलकर आपके पास आएगा और आपका पैसा देकर चला जाएगा। आपके ऊपर यदि कर्जा है लाखों करोड़ों का, तो उस कर्जे को चुकाने के मार्ग स्वतः ही बनते चले जाएंगे। माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप, जिसे अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है या विष्णु लक्ष्मी कहा जाता है, वह आपके घर में विराजमान हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इसके बारे में पूरे YouTube पर आपको एक सिंगल वीडियो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका कारण है, पहली चीज तो यह है कि यह जो विद्या है यह बहुत ही गुप्त है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। दूसरा यह है कि जो जानते हैं वो इसे यूं ही फ्री में, मुफ्त में किसी को देते नहीं है। पहले मोटी मोटी रकम चार्ज करते हैं, फिर ये विद्या, ये विधियां बताते हैं। यानी कि यह व्यापार की व्यवस्था के अंतर्गत फंस चुकी क्रिया है। लेकिन आज हम आपको माई की सेवा में यह क्रिया बताने जा रहे हैं। आपके पास यह क्रिया खुद चलकर आ रही है, तो यह माई की कृपा है जो आप तक आ रही है। इसे स्वीकार करिए माई का आशीर्वाद समझकर, और पूरे कार्यक्रम को अंत तक देखिए। जिसने भी इस कार्यक्रम को अंत तक देख लिया, अगले 6 महीने उसके जीवन के सबसे क्रांतिकारी होंगे। वह इतनी तरक्की करेगा, इतनी उन्नति करेगा, जैसा उसने पूरे जीवन में कभी देखा भी नहीं, कभी उम्मीद भी नहीं की। जी हाँ, तो बस अब समय आ गया है बदलाव का, समय आ गया है उन्नति का, और समय आ गया है महामाई की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का।
बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी यह सब कुछ संभव है, वरना जिन्हें 2 मिनट का ज्ञान या टाइम पास वाले वीडियो देखने हैं, वे इसी समय इस कार्यक्रम को छोड़कर जा सकते हैं। हाथ जोड़कर हम उनसे निवेदन करते हैं कि आपके लिए इस कार्यक्रम में कुछ भी नहीं है। इस कार्यक्रम में केवल उन लोगों के लिए चीजें बताई जा रही हैं जो सचमुच में ज्ञान की अभिलाषा रखते हैं, सचमुच में मेहनत कर रहे हैं, सचमुच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन को बदलना चाहते हैं। यानी क्रांतिकारी लोगों के लिए है आज का यह कार्यक्रम। टाइम पास वाले, आलसी और काम से जी चुराने वाले लोगों के लिए यहां इस कार्यक्रम में एक ढेला भर का भी कुछ नहीं मिलेगा। आप अभी जा सकते हैं, कहीं फनी वीडियो देखिए, उसी में आपका जीवन कटेगा। खैर, हमारी बातें थोड़ी कठोर कड़वी इसलिए लग रही होंगी क्योंकि यहां से अब जो शुरू होगा वह बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान होगा। इसे आप पल पल पर प्रयोग करेंगे और इसके परिणाम आप पल पल पर स्वयं महसूस करेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए, जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। अब यदि माई के लिए मन में आभार है, भाव गहरा है, तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जब महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो सभी माई के परिवार के हिस्से हैं, माई के ही बच्चे हैं, लेकिन कह देने से भाव और प्रगाढ़ हो जाता है और माई की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए लिख डालिए, यह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बहुत सारे लोग, आपकी राशि के जातकों के जीवन में खास तौर से यह महसूस हो रहा है कि जैसे दिमाग में एक विचारों की धुंध सी छाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोचना है, क्या करना है, कहां जाना है, क्या काम शुरू करें और क्या बंद करें, और जो चल रहा है उसे किस प्रकार से चलाएं। सही दिशा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, विचारों में क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टवादी विचार नहीं है। दूसरा यह है कि आपकी जो काम करने की तीव्रता है अब वह भी प्रभावित हो रही है, यानी कि काम जिस प्रकार से आप करते चले आ रहे हैं अब उस प्रकार से कुछ थोड़ा धीमा हो गया है। आपके काम करने की गति या प्रभाव कुछ कमजोर सा आपको महसूस होता है, काम में कुछ ना कुछ कसर बाकी रह ही जाती है। तीसरा यह है कि आपके प्रयास फलित नहीं हो रही है लंबे समय से। आप सोचते कुछ है, होता कुछ और है। आप कोशिश खूब करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन 2 कदम पीछे ही चले आते हैं। कभी कोई इंसान आपके जीवन में बाधक का कार्य करता है, कभी पैसे की कमी आ जाती है, कभी आपके स्वयं के शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है। कुछ न कुछ ऐसा लगा रहता है जिससे कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप जहां के तहां थम चुके हैं। तो ये स्थितियां क्यों बनती हैं? ये स्थितियां बनती हैं शनि की वजह से। अब आप ध्यान से समझिए, आपने वैसे शनि के बारे में पहले भी कई बार सुना है, हमने भी आपको बताया है, लेकिन आज जो आपको बताने जा रहे हैं वह अद्भुत है। देखिए, शनि पूरे राशि चक्र का सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। कोई कहता है राहु है, कोई कहता है मंगल है, कोई कहता है सूर्य है, सब अपनी जगह पर हैं।
लेकिन शनि का प्रभाव सबसे अलग है और सबसे ज्यादा है। कारण इसका यह है कि आप खुद ही समझिए कि पूरे राशि चक्र में, पूरी कुंडली में शनि 3 राशियों पर तो सीधा प्रभाव डालता है, जिसे शनि की साढ़े साथी कहते हैं। जैसे अभी मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं और मेष राशि पर साढ़े साथी प्रारंभ हो चुकी है, जो मीन के बाद की राशि। मीन से पीछे कुंभ राशि है, तो कुंभ पर उतरती साढ़े साथी है। यानी 7.5 वर्षों तक 3 राशियों पर शनिदेव का पूर्ण नियंत्रण रहता है और 2 राशियों पर शनिदेव की अड़ैया चलती है, जैसे अभी धनु राशि पर और सिंह राशि पर अड़ैया चल रही है। तो ये जो अड़ैया है 2 राशियों पर और साढ़े साथी 3 राशियों पर, तो राशि चक्र की 12 राशियों में से 5 राशियों पर तो शनिदेव का सीधा प्रभाव हो चुका है, रहता ही है, हर वक्त रहता है। हर एक ग्रह का एक-एक राशि चक्र, एक-एक भाव पर प्रभाव रहता है, एक-एक राशि पर प्रभाव रहता है, लेकिन शनिदेव का 5 राशियों पर। तो हुए ना 5 गुना अधिक शक्तिशाली। इतना ही नहीं, शनिदेव की 3 दृष्टियां भी होती हैं, जैसे कि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टियां भी होती हैं जो अलग-अलग भावों पर पड़ती हैं, तो इनका अलग प्रभाव रहता है। कहीं संघर्ष करवा रहे हैं, कहीं सेवा करवा रहे हैं, कहीं सिर्फ प्रयास चल रहे हैं और उनका कोई फल ही प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी निस्वार्थ सेवा हो रही है। तो ये दृष्टियों के प्रभाव रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शनि हर एक व्यक्ति के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। आप शनिदेव से बच ही नहीं सकते हैं, चाहे आपके ऊपर अढ़ैया हो, साढ़े साती हो, महादशा हो या ना हो, तब भी आप शनिदेव से बच नहीं सकते, क्योंकि आपकी कुंडली में शनिदेव का गोचर तो 5 जगहों पर हो ही रहा है। कोई आपको बताएगा नहीं ये बातें, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये गुप्त बातें होती हैं। इन्हीं के आधार पर एस्ट्रोलॉजर अपनी प्रिडिक्शन को करते हैं। मुख्य आधार शनिदेव को बनाते हैं, उसके बाद ही प्रिडिक्शन डिजाइन की जाती है, फिर अन्य ग्रहों के बारे में देखा जाता है। सबसे पहली दृष्टि शनिदेव पर ही जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर आपने समझ लिया कि शनिदेव सबसे शक्तिशाली ग्रह क्यों है। फिर कलयुग के राजा कहा जाता है इनको, न्यायदाता कहा जाता है, कर्मफलदाता कहा जाता है, दंड अधिकारी यानी दंड देने का अधिकार भी इनके पास है। तो यानी शनिदेव से आप बच नहीं सकते। तो आपके जीवन में जो भी दिक्कत है, जहां आप थम से गए हैं, रुक से गए हैं, आपके प्रयास फलित नहीं हो रहे हैं, आपकी गति प्रभावित हो चुकी है, धीमी हो चुकी है, निश्चित तौर पर 100% शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर प्रबल हो चुका है। आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप पहले जिस गति से आगे बढ़ रहे थे, अब वह गति आपके जीवन में नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है। आपका मान सम्मान कम होने लगेगा, धन आपके हाथों से फिसलने लगेगा, आपके चेहरे पर, माथे पर खास तौर से हल्की हल्की कालिक सी आने लगेगी, जोड़ों में आपके जगह जगह दर्द रहने लगेगा, सुस्ती, थकान, हल्का बुखार और पेट और छाती से जुड़े हुए इन्फेक्शन आपको प्रभावित करने लगे। समझ लेना शनिदेव का समय है। अब बेशक अढ़ैया ना हो, बेशक साढ़े साती या महादशा ना हो, तब भी शनिदेव आपकी कुंडली में किसी ऐसे भाव में गोचर कर रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके अर्थ और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब ध्यान से आपने सारी बातें समझ ली। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे बेहद जरूरी उपाय और क्रियाएं जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आपको शनिदेव की पीड़ा जीवन में कभी होगी ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं होगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जो हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इनका अनुभव है। हमने ऐसे ऐसे लोग जो शनि से पूर्ण रूप से पीड़ित चल रहे थे, जिनके लग्न में ही शनि बैठे थे। जी हाँ, लग्न में बैठे शनि, वैसे तो लग्न में बैठा ग्रह कभी खराब फल नहीं देता, लेकिन शनिदेव अपनी आदत से मजबूर है, वहां पर भी फल खराब। सप्तम में बैठे शनि, जिनके तृतीय भाव में बैठे शनि और जिनके छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे शनि, दुर्गति है, जीवन की हालत खराब है। ऐसे लोगों के भी शनि को अनुकूल किया है इन क्रियाओं और उपायों के माध्यम से। तो बस आपको अब ध्यान से सारी बात समझना है कि कैसे आप शनिदेव के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। और अब यह सही समय है, क्योंकि शनिदेव की युति राहु के साथ हटने वाली है। 18 मई से आपके जीवन में महाक्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे, अगर आप आज अभी इसी समय से इन क्रियाओं को करना शुरू कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपको 3-4 तरीके के काम हैं जिन्हें अपने जीवन में शामिल कर लेना है। एक-एक, 2-2 बार ही करना है, इन्हें ज्यादा नहीं करना। ध्यान से समझिए। सबसे पहला और सबसे महाशक्तिशाली उपाय शनिदेव का एक है, इसे ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन आपके जूते, जी हाँ, आपके जूते पुराने हो, फटे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नए जूते नहीं करना है, नए जूते खराब हो जाएंगे, आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आप पुराने जूते अपने उठाइए, जो फटे हैं, पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनमें भी शनि का वास है।
तो आपको क्या करना है कि शनिवार को रात्रि को 12 बजे से पहले, यानी कि लगभग पौने 12 या 12 के नजदीक के समय पे, 12 बजे के बाद नहीं, पौने 12 से 12 के बीच में आपको किसी चौराहे पर जाना है जूते पहनकर। ठीक है, ध्यान से समझना, किसी चौराहे पर जाना है। चौराहा तो आप जानते ही हैं, बीच में क्रॉस है, सीधे रोड इधर गई और क्रॉस करके इधर गई, तो बीच में जो पॉइंट बना वह चौराहा हो गया। तो किसी भी चौराहे पर आपको जाना है और आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर अपने जूते वहीं उतार देने हैं। ठीक है, अपने जूते आपको वहीं उतार देने हैं और आपको सीधे अपने घर की ओर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नंगे पैर आना है। वाहन आदि से गए हैं तो वाहन में बैठकर आ जाना है, किसी से बीच में कोई चर्चा नहीं करनी है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं है, ना किसी से बात करनी है, ना पीछे मुड़कर देखना है, सीधे घर वापस आना है, हाथ पैर मुंह धोना है, फिर अपने कमरे में जाना है। किसी से इस उपाय के बारे में, इस क्रिया के बारे में कोई चर्चा नहीं करना है। याद रखना कि विशेष तौर पर तभी यह क्रिया रात्रि में कराई जा रही है, कोई आपको टोक ना दे, क्योंकि टोकते ही इस उपाय का फल तुरंत समाप्त हो जाएगा। ये बड़ी समस्या है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। रात को 12 बजे से 2, 4, 5 मिनट पहले आपको जाना है चौराहे पर, अपने जूते उतारने हैं, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उतारने हैं और फिर सीधे आपको चले आना है। कोई आपको टोके ना, पीछे से आवाज लगाता रहे, लगाने दो, आपको मुड़कर पीछे नहीं देखना है, सीधे अपने घर वापस आ जाना है। किसी को कानो कान भनक मत होने देना कि आपने क्या किया है, और अगले दिन से ही रिजल्ट देखना, अगले दिन से ही रिजल्ट देखना। जी हाँ, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा उपाय है, लेकिन सही नियम और तौर तरीकों के साथ किया जाएगा तो फलित होगा, वरना नहीं। तो पहली चीज तो ये। दूसरा उपाय कि प्रति शनिवार आप ये उपाय हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिए, क्योंकि विषय ही शनिदेव का चल रहा है तो ये उपाय की चर्चा करना बहुत जरूरी है। शनिदेव अपनी मां से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वैसे तो शनिदेव पिता से शत्रुता रखते हैं, लेकिन मां से उतनी ही अधिक प्रेम भाव रखते हैं। मां से बहुत अधिक लगाव है शनिदेव का। तो उनकी मां का नाम क्या है? छाया देवी। अब छाया देवी के पुत्र है तभी तो काले हैं। तो शनिदेव को छाया दान बहुत अधिक प्रिय है। तो वैसे तो छाया दान की एक विशेष पद्धति है, उपाय की प्रक्रिया है, लेकिन उसे आप अभी छोड़िए। आपको क्या करना है कि किसी भी मंदिर में आप चले जाइए और आपको कटोरी में सरसों का तेल लेना है। उस तेल में अपने आप को देखना है, इस तरह अपना चित्र, अपना अक्ष, अपनी फेस, अपने चेहरे को देखना है। फिर मन में कहना है कि शनिदेव, हम आपको अपनी छाया दान कर रहे हैं, और इस तेल को आपको पुजारी जी को दे देना है। पुजारी जी उस तेल को अपने किसी बर्तन में उड़ेल लेंगे और आपको वह आपका बर्तन वापस दे देंगे। कोई भी स्टील की कटोरी हो सकती है, कोई भी पात्र हो सकता है जो आप लेकर जाएं। आप वही मंदिर में उसे रखकर छोड़कर आ सकते हैं या किसी को देकर आ सकते हैं। मंदिर में दान करना है। और दूध से बना हुआ, यानी कि कोई भी हलवा आप बना सकते हैं, सूजी का हलवा भी आप बना सकते हैं, लेकिन दूध से बनेगा। 1 कटोरी हलवा भी आपको मंदिर में दान करना है। महीने के किसी भी शनिवार आप ये कार्य कर सकते हैं, या फिर प्रति शनिवार आप इस कार्य को कर सकते हैं, या फिर इस शनिवार से लेकर और अगले शनिवार तक लगातार 7 दिनों तक भी इस क्रिया को आप कर सकते हैं। जब आप इस क्रिया को करना प्रारंभ करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। शनिदेव आपके जीवन में जो जो रुकावटें आ गई हैं उन सबको एक बार में हटा देंगे। जी हाँ, प्रभाव शनिदेव का कमजोर पड़ने लगेगा। ये बहुत शक्तिशाली क्रियाएं हमने आपको बताई हैं। तीसरी क्रिया आपको और बताते हैं, इसे भी आप ध्यान से समझिए। ये क्रिया नहीं है, ये आचरण है। पहली चीज तो यह है कि आपको अपने व्यवहार को संतुलित करना होगा, अनुशासन में रहना होगा, समय से सोना, समय से जागना, अपने काम समय से पूरे करना, बिल्कुल आलस नहीं दिखाना, किसी भी काम में लेट लतीफी नहीं करना है, लोगों से प्रेमपूर्ण चर्चाएं करें, फालतू समय खराब ना करें, किसी गरीब, मजदूर, निम्न वर्ग के व्यक्ति को ना सताएं, उसका पैसा ना दबाएं और उसको पैसा थोड़ा बढ़कर ही दे दें, 10-20 रुपए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, शनिदेव मुस्कुराने लगेंगे, क्योंकि उनके अधिपति शनिदेव हैं। लोगों की अक्सर यह आदत देखी जाती है कि ऑटो वालों से, टेम्पू वालों से या छोटी रेहड़ी वालों से जो फल बेच रहे हैं, उनसे कुछ ज्यादा ही मोल भाव करते हैं। लेकिन ये लोगों के अधिपति मालिक शनिदेव हैं। मानकर चलिए कि आपने फल वाले से कुछ फल ले लिए और उसने 50 रुपए मांगे, आपने उसको 30 ही रुपए दे दिए और आपने बहुत उससे बहसबाजी की, तो बेचारे ने आपको दे भी दिए। लेकिन वो 20 रुपए हो सकता है कि बेचारे का उतना ही लाभ हो रहा हो, लेकिन आपने अपनी जबरदस्ती के चक्कर में उसे वो लाभ लेने नहीं दिया, तो अब उसके मन से हाय बद्दुआ निकलेगी। तो अब जो हाय बद्दुआ निकली वह शनिदेव को सुनाई देगी और सीधा आपके जीवन पर प्रभार होगा।
आपने जो 20 रुपए बचाए हैं उसके आपके 20,000 रुपए जाएंगे। आपका 20,000 का लॉस होगा, 2 लाख का लॉस होगा, क्योंकि यहां पर प्रभाव बढ़ चढ़कर मिलते हैं। ये याद रखना। ये बातें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन बातें 100% सत्य हैं। बहुत सारे अमीर लोग आपने देखा होगा कि अमीर क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी आदतें ऐसी होती हैं। टिप देने का जो नियम है वह बहुत ही शास्त्रीय नियम मान सकते हो उसको, ज्योतिषीय नियम है कि जैसे होटल में आपने खाना खाया और होटल का जो मालिक है वह तो बहुत पैसे वाला, मैनेजर को भी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जो वेटर है जो आपको ला लाकर खाना दे रहा है और सीधा आपकी उसी से चर्चा हो रही है, वह आपकी सेवा कर रहा है, तो वह शनिदेव जो है ना वो उसके अधिपति हुए। तो आपने भोजन किया और आपके रुपए हुए 190 और आपने 220 रुपए या 250 रुपए या सिर्फ 200 ही रुपए, 10 रुपए बढ़कर 10 रुपए उसको टिप दे दी, पैसे दे दिए, तो वह जब उन पैसों को लेगा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे, आपकी धन दौलत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, शनिदेव के दुष्प्रभाव आपके ऊपर कभी नहीं आएंगे। तो जो गरीब निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसे तैसे बेचारे अपना पेट पाल रहे हैं, कभी उनसे जरूरत से ज्यादा मोल भाव ना किया करो। वे आपको लूट नहीं सकते हैं, बेचारे वैसे ही अपने ही वजह से परेशान हैं। आपको भला क्या लूटेंगे, क्या परेशान करेंगे? तो आप उनसे या तो सामान सौदा लो ही नहीं, और लेना भी है तो बेचारे जो मांग रहे हैं उतना उनको दे दो। आप वहां बेशक आपको लगेगा कि आपने 20 रुपए 30 रुपए ज्यादा दे दिए, लेकिन आपको कुछ ही दिनों में बहुत अधिक लाभ होते दिखाई देंगे। आपका पैसा अटकेगा नहीं, नकारात्मकता आएगी नहीं, व्यापार बढ़ने लगेगा, चलने लगेगा, 20-30 हजार बढ़कर आपको मिल जाएंगे। ये जांचे परखे फॉर्मूले हैं, लेकिन लोग इनको नहीं समझते, ना ही मानते हैं, और जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बाद में कहते हैं कि ये शनिदेव हमें किस बात की सजा दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा, क्यों शनिदेव हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बात आप ध्यान से समझिए, ये जीवन उपयोगी बातें हैं। अब यहां तक आपने समझ लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विशेष तांत्रिक विधि, सात्विक तांत्रिक है। तांत्रिक का नाम सुन के डर मत जाना, क्योंकि तांत्रिक का नाम सुनते ही बेचारे बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या बता रहे हैं गुरुजी, उल्टा सीधा कुछ ना हो जाए। उल्टा सीधा कुछ नहीं है, ये गणेश जी से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, और गणेश जी तंत्र के देवता नहीं है, सात्विक देव हैं, भोलेनाथ के पुत्र हैं। आप अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं उनके विषय में। तांत्रिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें नियम विधि विधान बहुत महत्वपूर्ण है, और यह फलित होती है 100% क्रिया, इसलिए इसे तांत्रिक कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको आपका जो जन्म नक्षत्र है उस दिन से इस क्रिया को शुरू करना है, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन से आप इस क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कार्यक्रम में एक यंत्र दिखाई दे रहा है, इस यंत्र को बना लेना है भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से। इस यंत्र को आपको बना लेना है। आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, पीले रंग के आसन पर बैठना है। अब कुछ चीजें आपको चाहिए, जैसे कि आप कहीं बाहर खुले मैदान में कहीं जाएंगे जहां घास लगी हो, तो आपको घास को उखाड़ना है। जब आप घास उखाड़ेंगे तो उसमें जड़ के बीचों बीच में एक फूला हुआ मोटा सा भाग होता है, उस भाग को आपको चाहिए। आपकी जितनी उम्र हो गई है, मानकर चलिए आपकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी है, तो 35 घास की जड़ के वे हिस्से आपको चाहिए। ठीक है, ऊपर की जो घास रहेगी वह भी आपको चाहिए, उसे कुश कहते हैं, वह भी आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है कि घास को उखाड़ना है और उन्हें अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेना है। अब उस कुश को, यानी कि वो जो घास है, उसे काटकर और उस जड़ के आसपास लपेटकर, गट्ठर का पीले धागे से लपेटकर गट्ठर का रूप दे देना है। इस तरह से आपके पास आपकी उम्र के बराबर छोटे छोटे गट्ठर घास के तैयार हो चुके हैं। गणेश जी को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है, और यह दूर्वा की बात हो रही है, इसे कुश भी कहते हैं। तो आपने दूर्वा के गट्ठर बना लिए हैं अपनी उम्र के बराबर। अब पीले धागे में इन्हें पिरोकर माला का रूप दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने पूजा घर में ही बैठ जाना है। एक आपको चौकी रखनी है, पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, और उस पर हल्दी लगे हुए पीले चावल, जिन्हें अक्षत कहते हैं, वे बिछाने हैं, और उन चावलों के ऊपर इस यंत्र को स्थापित करें गणपति का स्वरूप मानकर, और धूप दीप नैवेद्य आदि से इनका पूजन करें गणेश जी का आवाहन करने के बाद। और उसके बाद यह जो माला आपने बनाई है, कुश माला, इसे उस यंत्र के आसपास पहना दें। ठीक है, यहां तक की विधि आपने समझ ली। गाय के घी का दीपक आपको जलाना है, यह याद रखना है आपको। अब आपको लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिए, हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम गणेश ऋणम छिंधि वरिण्यम हुम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंधि वरिण्यम हुम नमः फट।
यह विशेष मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है आपको और 11 माला जाप आपको करनी है। लाल चंदन की माला से आपको जाप करना है, यह विशेष ध्यान रखना। अब यह क्रिया हम आपको दे रहे हैं, तो इस तरीके से इस मंत्र से हमने आपको दिया है, तो यह हमारी तरफ से दिया हुआ मंत्र हो गया। तो आप हमें अपना गुरु मान सकते हैं उस समय के लिए और प्रणाम करके, गुरु वंदन करके इस मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही फलित होता है। तो आप इस समय के लिए हमें गुरु मान सकते हैं और इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं। यह फलित मंत्र है, आपके ऊपर तुरंत प्रभाव दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, 11 माला आपने जाप कर ली है, उसके बाद आपको वहीं बैठना है और भगवान गणपति से निवेदन करना है कि गणेश जी, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो हमें उसके लिए क्षमा करिए और हमारे मनोरथ को, हमारे कार्य को सिद्ध करिए। हमारे जीवन में धन का कलह क्लेश है वह समाप्त करिए और कर्जे से हमें मुक्त करिए। इस प्रकार निवेदन करना है। थोड़ी देर बैठ के ध्यान करना है, आंख बंद करके गणेश जी का मन में भाव रखना है कि गणेश जी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि आपने प्रार्थना की है, साधना की है। अब थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद जब दीपक शांत हो जाए, तो आपको यह संपूर्ण सामग्री, उस यंत्र को उठाकर आपको एक पीतल की प्लेट में रखना है, पीले रंग का कपड़ा रखना है, उस कपड़े के ऊपर उस यंत्र को आपको रख देना है और उस यंत्र के ऊपर आपको एक सुपारी रख देनी है। ठीक है, सुपारी भी आपको पूजा में उस यंत्र के ऊपर रखनी थी, हम बताना भूल गए। तो उस सुपारी को आपको रख देना है और यह यंत्र आपके पूजा घर में चला जाएगा। माता लक्ष्मी के पास आप इसे रख सकते हैं या भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की साथ में तस्वीर हो उसके पास आप रख सकते हैं, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं पूजा घर में। अब यह गणेश जी का स्वरूप बनकर आपके पूजा घर में स्थापित हो चुका है। बाकी की बची हुई सामग्री यानी पीले चावल, वह पीला कपड़ा और यह घास की गट्ठर की माला यानी कि कुश माला, इसे आप पीले धागे से लपेटकर पोटली का स्वरूप बनाएं और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। यह जो यंत्र है आपका, यह बहुत शक्तिशाली स्वरूप बन चुका है, अभिमंत्रित हो चुका है, जागृत हो चुका है। लाल चंदन की माला आपको वहीं रख देनी है अपने पूजा घर में। अब रोज आपको शाम के समय यानी कि गोधूली अवस्था के समय 6:30-7 बजे के बीच में स्नान आदि करने के बाद इसी लाल चंदन की माला से रोज एक माला यानी इस यंत्र के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं और एक माला इसी मंत्र का आपको फिर से जाप करना है। प्रतिदिन आपको यह क्रिया करनी है। मात्र 27 दिनों में यह क्रिया फलित हो जाएगी। 27 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में धन का विशेष आगमन होगा, व्यापार में उन्नति होगी, कर्ज चुकाने के मार्ग स्वतः ही बनने लगेंगे। 100% सिद्ध साधना है, हमने आपको यह दे दी है। सारे विधि विधान आपको बता दिए हैं। गुरु की जो कमी रह जाती है कि लोग पूछते हैं कि बिना गुरु के कैसे करें, तो जो ज्ञान बताए, जो मार्ग दिखाए वही गुरु होता है। और गुरु एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई गुरु भी हो सकते हैं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो कुछ समय के लिए आप हमको गुरु मानकर इस क्रिया को पूर्ण कर लेना, आपकी क्रिया फलित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको समझ में आ गई है, सारी बातें आप जीवन में उतार पाएंगे। इन बातों को यदि आपने जीवन में उतार लिया तो अगले 6 महीने में देखो क्या है, रातों रात कुछ नहीं होता। धन की पोटलियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके ही कर्म विशेष फलित होंगे और आपको अति फलदायी हो जाएंगे। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इसी को कहते हैं। अगले 6 महीने आपके जीवन के बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए बंधुओं, अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना है, ग्रहों की स्थितियां जाननी है, दोष युतियां योग समझने हैं कि क्यों जीवन में कष्ट है, क्यों जीवन में बाधा है, तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके और आपकी कुंडली के अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे, जिससे आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।